हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो जेई के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ली-चैटले प्रिंसिपल, जहां पर अपन समझेंगे कि इक्विलिब्रियम के साथ अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो इन सब चीजों के बाद क्या फर्क पड़ेगा। रिएक्शन आगे जाएगी, पीछे आएगी, या रिएक्शन वहीं रहेगी। तो इन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो में है, तो अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। अब ये देखो, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इजी सा टॉपिक है, सिर्फ नाम में ही इसमें मुश्किल है। देखो क्या बोल रहा है, चेंज इन एनी द फैक्टर ऑफ डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम ऑफ चेंज इन सच अ मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। क्या बोल रहा है मुझे भी समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। देखो, चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई भी कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर डिटरमाइन हो रही है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि क्या कर सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज कर सकता है। अगर कोई सिस्टम एक इक्विलिब्रियम पे बैठा हुआ है, जैसे ए से बी बना रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, जितना ए है उतना ही बी है, रेट उसका सेम है, कंसंट्रेशन उसका सेम है, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब अगर उसमें मैं कुछ चेंज कर दूं, ठीक है, तो जो सिस्टम है विल कॉज अ सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर, तो वो जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है, या तो वो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, या तो जो आपने फैक्टर अप्लाई करा है जिस चीज के कारण वो डिस्टर्ब हुआ है उसको वो काउंटरएक्ट करेगा द इफेक्ट ऑफ चेंज। इसको समझेंगे आसानी से। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in a reaction at a equilibrium is changed, the composition of equilibrium mixture changes so it to minimize the effect of concentration change। चलो समझते हैं अपन इसको, डेफिनेशन छोड़। क्या बोल रहा है वो, अगर भैया आपने क्या करा, यहां पर A2 और 3B2 मिलके क्या बना रहा है, 2AB3 बना रहा है, ठीक है, बैलेंसिंग पे मत जाना, है ना। यहां पर आपको ऐसा मिला। अब अगर मैं क्या करूं, क्योंकि ये अभी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो K C पर है, मान के चल रहा हूं मैं, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये है। अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन कम कर दूं तो क्या होगा। मतलब कि आपको कुछ भी करके डिस्टर्ब करना है इक्विलिब्रियम को, वो शांति से बैठा हुआ है, किसी को शांति पसंद ही नहीं है ना, तो वही चीज है। तो अब इसको कैसे पढ़ते हैं देखना अच्छे से। अगर मैं क्या करूं, ये रिएक्टेंट है ना, अगर A2 का कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं तो याद रखना रिएक्शन कहां पर शिफ्ट होगी, आगे साइड शिफ्ट होगी। रिएक्शन जो है वो कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, काउंटर एक्ट कर दे, उसका इफेक्ट काउंटर एक्ट करे या फिर रिड्यूस करे। तो देखो, अगर मैं A2 बढ़ा रहा हूं, A2 हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, A2 हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और रिएक्टेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन उसका सेम होना चाहिए, कंसंट्रेशन दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहिए, और प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन आगे साइड जाएगी, तभी जाके तो क्या होगा, वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ध्यान से सुनो क्या है, अभी इस मेरे हाथ को बस ध्यान से देखता हूं, ठीक है, जो अभी इक्विलिब्रियम पर था सेम ऐसा हाथ है अभी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अभी क्या है, ये A है, ये B है, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अब मैंने क्या करा, A को बढ़ा दिया, A को बढ़ा दिया, मुझे तो बैलेंस चाहिए ना, ऐसा चाहिए मुझे बैलेंस, ठीक है, A को बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, रिएक्शन कहां पे जानी चाहिए थी, वो रिएक्टेंट था, अब मुझे प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, उसको काउंटरएक्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या होगा, मुझे प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, देखो आगे जाएगी। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट से अब प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब क्या होगा, वो दोनों के दोनों ऐसे बैलेंस होंगे। आपको क्या करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, पर तब की रिएक्शन कहां पर शिफ्ट हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। चलो अब अगर मैं क्या करूं, देखो यहां पर ये बढ़ा दूं B2, तो B2 भी तो रिएक्टेंट ही है, तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, 2AB3 का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं
तो रिएक्शन क्या होगा, आप ध्यान से देखना, फिर से देखो। अब मैंने क्या करा है ना, प्रोडक्ट बढ़ा दिया है, रिएक्टेंट तो यहां पर ही, अब मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, और वो कम कब होगा, जब प्रोडक्ट जो है वो वापस कहां पे आ जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, पीछे साइड आ जाए। तो क्योंकि जब वो पीछे आएगा तो रिएक्टेंट भी बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहां पर शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे ही तो समझना है, ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो याद रखना, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, अगर प्रोडक्ट का बढ़ रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन आएगी। तो बस आपको ऐसे याद रखना है। चलो, इसमें से अगर ए का बढ़ जाए तो आगे, बी का बढ़ जाए तो आगे, लेकिन अगर ए बी 3 का बढ़ गया तो पीछे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये था कंसंट्रेशन की बात। अब आगे चलते हैं, अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम कैसे होता होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन है, रिवर्सिबल रिएक्शन सेम की सेम। अब वॉल्यूम का क्या फर्क होगा, तो वॉल्यूम को थोड़ा कनेक्ट अपन किस चीज से कर सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो, अगर मैं क्या बोलूं कि वॉल्यूम ज्यादा है, अगर मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब डायरेक्ट हो जाता है कि इसका प्रेशर क्या होगा भैया, कम होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि प्रेशर जो है वो बढ़ जाए, क्यों, इक्विलिब्रियम चाहिए ना हमें, तो प्रेशर बढ़ जाए। हमेशा चीज उल्टा सोचना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे ये क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया। अब ध्यान से देखना, प्रेशर अगर मुझे ज्यादा करना है, ठीक है, तो तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो मैं लिख रहा हूं टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो आपकी जो रिएक्शन है वो कहां पर शिफ्ट होगी, रिएक्शन विल शिफ्ट, कहां पर शिफ्ट होगी, ध्यान से देखना, जहां पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है। मतलब कि प्रेशर ज्यादा कहां पर होगा, जहां पर नंबर ऑफ गैसेस, मोल ज्यादा होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीजेस, ऐसा समझ में आ गया। सेम चीज, अगर मैंने वॉल्यूम को कर दिया कम, ठीक है, तो प्रेशर का मतलब क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रेशर कम करना है। ठीक है, तो टू अटेन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल शिफ्ट कौन सा डायरेक्शन में, वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल डिक्रीजेस। अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो वहां पर आपकी रिएक्शन शिफ्ट होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना, इसको यहां पे लिख लेना तो आपको समझ में आएगा, ऐसा जैसे ऐसा लिखा है ना वैसे। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका एक प्रूफ भी होता है जो आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब कैसे प्रूव होता होगा वो सब बातें आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, वरना मैं बता दूंगा। चलो एक बार देख ही लेते हैं। यहां पर फिर से 3 कंडीशंस बनती हैं। कौन कौन सी, अगर आपका Ng इज इक्वल टू 0 है, मतलब नंबर ऑफ गैसेस और प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों ही इक्वल के इक्वल है। जैसे कि अपन क्या देखते हैं, आप सभी को पता है H2 प्लस I2 जो कि बनाता है क्या, 2HI। सारी की सारी गैसेस ही तो हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, आपका जो Ng है वो 0 है, डेल्टा Ng 0 है। क्यों, प्रोडक्ट साइड पे 2 गैसेस है, रिएक्टेंट साइड पे भी टोटल 2 गैसेस है, 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, इसमें क्या वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बात ही आती है। तो कैसे देखेंगे, QC से देखेंगे। ठीक है, देखो QC इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ HI, आगे 2 है तो पावर 2 डिवाइड बाय, यहां पर H2 आगे कुछ नहीं तो अब ऊपर कुछ नहीं, I2 आगे कुछ नहीं तो ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, अब ये किसकी बात हो गई, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, आप सभी जानते हो क्या, कि QC इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा उसको मोल्स ऑफ NHI अपॉन वॉल्यूम, इसका क्या है, स्क्वायर है, डिवाइड बाय, इन सभी का भी सेम होगा कि मोल्स ऑफ H2
डिवाइड बाय वॉल्यूम और मोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर आप क्या देख सकते हो, देखो इधर ये स्क्वायर, ठीक है, इनका इनटू होगा तो v स्क्वायर, तो v से पूरा का पूरा v कैंसिल। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर QC इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, मतलब यहां पर वॉल्यूम के साथ आप कुछ भी कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया। अब एक कंडीशन मैं बता रहा हूं, एक कंडीशन आप समझेंगे। अगर Ng इज ग्रेटर देन 0, मतलब Ng जो है वो पॉजिटिव में आए। पॉजिटिव में कब आएगा, एक रिएक्शन लिखते हैं, देखो A प्लस B। Ng पॉजिटिव में कब आएगा, जब आपका प्रोडक्ट बड़ा हो, तो यहां पे मैं 3C लिख दूं ऐसे, ठीक है। तो 3 माइनस ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 2 हो गया लगभग, है ना, एक गैस और दो गैस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं A2 B2 ने क्या बनाया है, 3C बनाया है, इमेजिनरी यहां पर अपन ने सपोज किया है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं डेल्टा Ng निकालूं तो 3 यहां पर गैसेस हैं, ये भी एक गैस है और ये एक गैसेस है। तो डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा Ng आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अभी आपको निकालते आना चाहिए, आने लगा होगा। अब अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करोगे, चलो समझते हैं। यहां पर फिर से QC निकालेंगे अपन, तो इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं आपको कि QC इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, नंबर नहीं, यहां पर एक्टिव मास ऑफ C, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ C। ये 3 सामने है तो ऊपर चला जाएगा। सेम इसमें क्या होगा, A2 और ये B2। क्या इसमें कुछ गलत है, नहीं। यहां पर ये C खाली खाली लग रहा है, 2 लगा लो मन से, अच्छा लगेगा, सब में 2 है ना, इसलिए लगा लो, ठीक है। इमेजिनरी अपन ने इक्वेशन लिए। चलो ऐसी इक्वेशन आपको बहुत देखने को भी मिल जाएगी। अगर आप PCl5 वाली समझोगे, अमोनिया वाली समझोगे, H2I2 ये वाली समझोगे, तो तीनों में आपका तीनों कंडीशन लग जाएगी। Ng इज इक्वल टू 0, Ng इज ग्रेटर देन 0, Ng इज स्मॉलर देन 0। तो तीनों कंडीशन से आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो तो मैंने बता दिया। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पर अब कंसंट्रेशन की टर्म देख रहा हूं तो QC मैं इसको लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2 डिवाइड बाय वॉल्यूम का क्यूब, डिवाइड बाय, देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहां पर भी मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या इसमें कुछ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। चलो यहां पर आप देखो, इसको सॉल्व करो जरा, तो आपको क्या मिलेगा, ये V और ये तो V स्क्वायर, और यहां पे क्या है, V है, तो ये अपॉन में चला जाएगा, ये जाएगा आपके पास NC2 डिवाइडेड बाय Na2 इंटू NB2। ये ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा। तो वॉल्यूम अब क्या हो रहा है, देखो QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इससे क्या समझ में आया, यहां पर देखेंगे, कंडीशन समझेंगे। QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर देखो QC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अपने पास यहां पर बहुत जगह है ना, इसलिए देखो क्या है हमारा, QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये आया, यही आया। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो QC कम, या फिर मैंने QC बढ़ाया तो वॉल्यूम कम। सही है, सही है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो QC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम हो जाएगा। और अगर QC कम हो गया, QC होता क्या है बताओ, QC क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो QC कम हो गया मतलब प्रोडक्ट कम हो गए, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाएगी ये, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम चीज, अगर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो QC ज्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन बना दो भैया, बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो समझते हैं मैंने क्या बोला। वॉल्यूम मैंने ज्यादा किया तो फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम मैंने बढ़ाया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम मैंने बढ़ाया तो प्रेशर कम गया होगा, प्रेशर कम गया तो ये जो है कहां पर जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा होंगे। तो देखो 1 2 2 गैस,
यहां पर 3 गैस, रिएक्शन कहां जा रही है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से फॉरवर्ड, तो देखो यहां पर 3 मोल के साइड जा रही है, तो आपको क्या करना है, पीछे वाला ही फॉलो करना है। कौन सा वाला, ये वाला, ये ही फॉलो करोगे आप। वो तो मैं आपको करके बता रहा हूं कि कैसे होता होगा, ठीक है। तो फिर से समझ लो। अब चलो अपन उल्टा समझते हैं। मैंने वॉल्यूम को कम किया तो देखो क्या हो गया, क्यूसी बढ़ गया, मतलब बैकवर्ड। तो समझते हैं आगे चलो। अगर मैंने वॉल्यूम को कम करा हुआ है तो प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम है। कहां कम है, यहां 2 है, तो देखो बैकवर्ड आ रही है। ये देखो ओ ये नहीं, ये देखो आ रही है, बैकवर्ड पड़ा है। तो बस यही तो फॉलो करना है, यही फॉलो करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बताए हैं 2 कंडीशन, Ng इज इक्वल टू 0 जहां पर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, Ng इज ग्रेटर देन 0 जहां पर क्या हो रहा है, ये कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है। अब आप अगर चाहो, वैसे जरूरी बिल्कुल नहीं है, जरूरी बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ यही जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो वो वाला प्रूफ, आपको बस फॉलो तो वो यही करेगा। क्लियर है, आ गया समझ। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैंने आपको पहले ही एक इक्वेशन करा चुका था मैं, क्या था, log K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यही था। अपन क्या लेके चलते हैं कि भैया T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। ये लगभग वापस से रिपीट हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर T2 बड़ा है तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन T1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन T2। सिंपल सी बात है ना, इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो 1 अपॉन में छोटा हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, आप ध्यान से देखना, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, और एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा H पॉजिटिव रखा जाएगा, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब इसका कैलकुलेशन ऐसा दिखेगा, देखो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यह है कि K2 इज ग्रेटर देन आएगा K1, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन यहां पर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आगे जा बढ़ता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो सेम चीज इसमें देखेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो कोई मतलब ही नहीं बचा। देखो log K2 अपॉन K1 है ना, K2 अपॉन K1 है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आ गई। ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब पॉजिटिव का नेगेटिव में इनटू करोगे नेगेटिव ही आएगा, मतलब कि आपको क्या मिलने वाली है यहां पर, नेगेटिव वैल्यू। और कैलकुलेट रिलेशन देखोगे तो ये हो जाएगा K2 इज स्मॉलर देन K1। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां पर हीट रिलीज हो रही है और तुम और टेम्परेचर दे दो तो मतलब ही नहीं है, तो वहां पर आपका जो इक्वेशन है यहां पर कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। रेट वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही तो समझना था। क्लियर है, तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। क्लियर है, चल अब आगे चल। अब है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता होगा, ये आपको पता हो रहा, पता है, नहीं पता, चलो बताता हूं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट का मतलब क्या है, ये बात होती है कि कैटलिस्ट क्या और करता है पता है, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइप से छेड़छाड़ हो सकती है उसकी। क्या, या तो आप रेट को स्लो कर दूं, रेट को मैं क्या कर दूं, स्लो कर दूं, रेट को स्लो, या फिर रेट जो है, रेट का जो अपन रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, फास्ट कर दूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ध्यान से देखो, कोई भी एक रिएक्शन है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। मैं लेके चल रहा हूं फिर से A प्लस B बना रहा है C, ठीक है, ऐसे। वैसे तो आपको एक बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे हेबर्स प्रोसेस या फिर अमोनिया जैसे बनाता है, उसमें क्या रहता है, 2 कैटलिस्ट लगते हैं, एक मोलिब्डेनम, एक लगता है आपका आयरन,
ठीक है, ये दो लगते हैं कहीं ना कहीं, है ना, आप जब देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन थोड़ी कर रहे हैं, आयरन थोड़ी बनता है अमोनिया में, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैसे, ध्यान से देखना, अगर ये रेट ऑफ ये रिएक्शन है जो कि कितना टाइम ले रही थी, मैं लेके चलता हूं 1 घंटा ले रही थी, 1 आवर ले रहा था ये। अब मैं कुछ एक ऐसी चीज ऐड कर दूं, देखो एक कुछ ऐसा जादू ऐड कर दूं, यहां पर मैंने कुछ ऐसा जादू ऐड कर दिया जिससे ये जो रिएक्शन है वो 30 मिनट में होने लगी। मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फास्ट होने लगी, जल्दी जल्दी होने लगी। तो उस टाइप के कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब समझ गए, जो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करे। ठीक है, समझ में आ गए। चलो अब अगर मैं क्या करूं, नहीं चाहिए मुझे जल्दी रिएक्शन, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे चाहिए ये अभी 1 घंटे में हो रही है ना, मुझे चाहिए ये कि ये 3 घंटे में हो, ये 3 घंटे में हो। तो मैं कुछ एक ऐसा चीज ऐड कर दूं जिसके कारण ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। अब एक मेन चीज जो अपन को अब यहां पर याद रखनी है, ये सब चीजें तो आगे आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आपको क्या याद रखना है कि इफेक्ट कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है आपका, किसको, इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो याद रखना कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है वो होता है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना है आपको, इसलिए मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं करता। क्यों, जितना बढ़ाएगा उतना पीछे आएगा। ठीक है, जितनी ही गति से बढ़ाएगा, कुछ जितनी भी गति से बढ़ाए, लेकिन इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही रहेगा। कैटलिस्ट बहुत ध्यान रखता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लियर। चलो तो शिफ्ट कहां होगी, कहीं नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। चलो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब इसको 2 तरीके से समझा जा सकता है, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा हुआ है ना कि A प्लस B मिलके बना रहे हैं C, ठीक है। अब मैंने इनर्ट गैस मतलब कि जो आपकी 18वीं गैस है, नोबल गैस, क्या सिर्फ वही इनर्ट हो सकती है? नहीं, कोई भी वो गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, कोई भी गैस हो सकती है वो, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, वो अपन यहां पर उसको इनर्ट बोलते हैं। क्लियर। अब इसको 2 तरीके से समझ सकते हो, क्या कि अगर मैं इनर्ट गैस ले रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, समझ गए, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। A प्लस B है, मिलके बना रहा है C, इसका जो प्रेशर है वो लगभग 8 atm है, ठीक है, क्लियर, समझ गए। अब देखो ये तो रिवर्सिबल होगा, है ना। अब मैं क्या करूं, इस पे एक इनर्ट गैस को डाल दूं, इनर्ट गैस को डाल दूंगा। मान लो इनर्ट गैस है हमारी हीलियम, अलग कलर से लिख लेते हैं तो समझ में आएगा, हीलियम हमारी एक इनर्ट गैस है, ठीक, क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहां पर पहले A प्लस B, इसका टोटल प्रेशर कितना था भैया, 8 atm। अब जब आपने ऐड कर दिया है तब, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं आफ्टर एडिंग हीलियम, या फिर मैं लिख रहा हूं इनर्ट गैस, तो क्या फर्क पड़ रहा है, टोटल प्रेशर A प्लस B प्लस इनर्ट गैस HE, इनका टोटल प्रेशर कितना होगा। मान के चल रहा है इसके पास 2 atm लेके चल रहा है ये, ठीक है, ये इसके पास 2 atm प्रेशर है, खुद का भी तो प्रेशर होगा ना, ठीक है। अब प्रेशर कितना हो गया, 8 atm ही, 8 atm ही रहेगा। सर कैसे, इसका 8 था टोटल, इसका भी कैसे 8 हो गया? अरे इधर देखो क्या लेके चल रहा है भैया, कांस्टेंट प्रेशर ना, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहां पर इसमें 8 था, इसके ऐड होने के बाद भी 8 है, मतलब इनर्ट गैस जैसे ही ऐड हुई
उसने प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया, प्रेशर उसने रिड्यूस कर दिया, प्रेशर रिड्यूस कर दिया। अब प्रेशर रिड्यूस कर दिया है तो क्या करना पड़ेगा आपको इक्विलिब्रियम के लिए, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। और कहां पर बढ़ता था, जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा होते थे। तो याद रखना एट कांस्टेंट प्रेशर अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन वहां पर शिफ्ट होगी, रिएक्शन विल शिफ्ट where the number of gaseous mole increases। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां पर जाएगी, बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड नहीं, जहां पर मोल कम होंगे गैस के, क्योंकि गैस ही तो प्रेशर लगाता है। एक बात याद रखना, गैस ही प्रेशर लगाएगा, ठीक है, एक्सर्ट करता है प्रेशर, है ना। मोल, नंबर ऑफ गैसेस मोल, तो प्रेशर वाली टर्म में जब भी क्वेश्चन आए ये लगा के आना, ठीक है। अब एक चीज और क्या हो सकती है भैया, आप ऐड कर रहे हो गैस को लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, समझ जाना कांस्टेंट की स्पेलिंग, है ना। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये मतलब एक जगह पे बंधा हुआ होगा, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं सॉलिड स्ट्रक्चर, या फिर सबसे फेमस जो नाम है इसका, इसको मैं बोलूंगा रिजिड बॉडी अगर आ गया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सब चीज बंद है, क्लियर। तो यहां पे लिखना नो इफेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते थे जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे प्यारी वीडियो लगेगी, सबको पता है, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो समझते हैं, पहला आपने गैस का देखा, इनर्ट गैस का, ठीक है। सबको रिवाइज कर ले, तो पहले इसको लिख लो फिर अपन रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो लिखो। चलिए, तो ये वीडियो की जो आरंभ हुआ था, जो शुरुआत हुई थी वो यहां से हुई थी, जहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के साथ अगर आपने कुछ छेड़छाड़ करी तो रिएक्शन कहां पर जाएगी, आगे पीछे जाएगी, पता नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया, ली चार्टले प्रिंसिपल ने बताया। अब बहुत सारे यहां पर फैक्टर आए। पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन आपको याद रखना, जहां पर भी ज्यादा रहेगी उसके अपोजिट कहां पर जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट होगा। अगर रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा होगा, क्या शिफ्ट होगा। अगर प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा है तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो पता है, फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। चलो, तो ये था कंसंट्रेशन के बारे में, है ना। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अपन ने किसके बारे में देखा, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में आपको दो कंडीशन समझ में आ गई होंगी, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, ये तो होता ही है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक अलग हेडिंग डाल लो कि वॉल्यूम ज्यादा है तब क्या होगा, और अगर प्रेशर वाला कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा। आप इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिलेशन ही होता है तो रिलेशन के साथ पढ़ लो, ठीक है। तो क्या है, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कहां पर बढ़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा होंगे। सेम चीज यहां पे है, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम कहां पर होगा, जहां पर नंबर ऑफ गैसेस मोल कम होंगे। कितना इजी। चलो आगे। अब देखो, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये वाला मैं तो पहले भी कर चुका हूं, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपके लिए नया है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, इसीलिए वहां पर क्या होगा, एक दो टाइप के आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब कोई तो ऐसा होगा कि जो आपको आगे से जाने से रोक सकता है, कोई आगे जाने दे सकता है, यही तो काम होता है, ठीक है। तो क्या है, जो रोकेगा वो नेगेटिव, जो नहीं रोकेगा पॉजिटिव, ठीक है। इन सब के नाम भी होते हैं, ठीक है। आप बायो में पढ़ोगे तो एंजाइम पढ़ोगे, ऐसा हो जाता है। चलो ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में क्या था, दो कंडीशन, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर के साथ सेम चीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो कोई भी इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वो अपना भी प्रेशर लेके रखेगा, और अगर कांस्टेंट ही प्रेशर है तो टोटल तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया,
जिसका खुद का भी प्रेशर है, मतलब इनका रिएक्टेंट का प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो गया तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे कैसे? रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? जहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज़्यादा होंगे। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये कांस्टेंट ही होता है। क्लियर है? समझ में आएगा? तो बस ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाली वीडियो आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि कुछ नहीं करना है, आगे पीछे ही तो करनी है रिएक्शन को, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बने गए हैं इससे, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपन अभी एमपीक्यू भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, तो वहां पर आप सभी को क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मिलूंगा वहां लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहां।